हमारे ग्रंथों और पुराणों में कई जगह कई दफ़ा ये कहा गया है अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो अगर आप इसे लिटरली समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आप और ब्रह्मांड एक है। बट इसे विजुअलाइज कैसे किया जाए? क्योंकि अगर आप ये इसे एज इट इज़ देखते हो कि मैं और ब्रह्मांड एक है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लॉजिकल नहीं लगता, लॉजिकल फील नहीं आती। तो इसके पीछे एक्चुअल में स्टैंड पॉइंट क्या है इसके पीछे? इस सवाल का जवाब भी आपको समझ आ जाएगा इस वीडियो में। तो मॉडर्न साइंस की जितनी भी बातें हैं, जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी है, देखिए ऋषियों ने हजारों साल पहले ये कह दिया था, अयम आत्म ब्रह्म, कि जो सेल्फ है यही यूनिवर्स, दिस सेल्फ इज द यूनिवर्स इटसेल्फ। हर एटम के अंदर जो एनर्जी है वही एनर्जी आपके अंदर भी है। बस फर्क इतना है कि आप उससे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल उतना ऊपर नहीं है कि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें। मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने ये कहा कि ये जो यूनिवर्स है वो बिग बैंग से बना हुआ है। वही वेद कह रहे हैं सब कुछ चैतन्य है, सब कुछ कॉन्शियसनेस है, सब कुछ चेतना है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो एटम है और ये जो आत्मन है वो क्या अलग है या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? समझते हैं उसे। एक पुरानी कहानी कहती है, ऋषि यज्ञवाक्य अपने शिष्य को बोलते हैं, जो तुम्हारे अंदर है वही इस पूरे ब्रह्मांड में है। उस समय कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई पार्टिकल एक्सीलरेटर नहीं था, फिर भी उन्होंने ये कहा था, सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर कुछ सब कुछ उस सेम एसेंस से बना हुआ है। और आज भी हम यही देखते हैं, हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर वाइब्रेशन है, मूवमेंट है, एनर्जी है। और उपनिषद का भी यही सार है कि जीवन का मूल भी वाइब्रेशन है, स्पंद नाद, द इटर्नल साउंड ओम। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शायद ऋषियों के लिए आत्मन वही क्वांटम फील्ड थी जिससे सब कुछ जन्मा है, जिसमें सब कुछ समाया है। देखिए क्वांटम फिजिक्स कहती है हर पार्टिकल सिर्फ एनर्जी वेव है जब तक कोई उसे ऑब्जर्व नहीं करता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू क्रिएशन। अब वेदांत कहता है कि दृष्टा ही दृश्य को जन्म देता है, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। यानी कि अगर आप कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो आपसे अलग नहीं है। तो जो आप देखते हो आप क्रिएट करते हो। आपका माइंड ही आपका यूनिवर्स है, आपका कॉन्शियसनेस ही क्रिएटर है। सोचिए, अगर आपका सोचना, आपका ऑब्जर्व करना ही रियलिटी को शेप देता है, तो क्या आप समझ पा रहे हो कि आप कितने पावरफुल हो? ऋषियों ने कहा आत्मन वो चीज़ है जो कभी बदलती नहीं है। साइंस कहती है एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। वही सच्चाई है, भाषाएं अलग है। जब आप ध्यान करते हैं आपका मन शांत होता है और कुछ पलों के लिए आप अपने एटम से भी अलग हो जाते हो। यानी कि मेडिटेशन में जब आप डीप मेडिटेशंस पे जाते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। और ऐसा मोमेंट आता है जब सिर्फ कॉन्शियसनेस है, सिर्फ ध्यान हो रहा है, ध्यान करने वाला लुप्त हो गया है, ध्यान करने वाला नहीं है, सिर्फ ध्यान हो रहा है, कार्य और कर्ता एक हो गए हैं। वहाँ पे वही मोमेंट होता है जब आपको आत्मन का अनुभव होता है। तब जाकर आपको समझ में आता है कि आप अलग नहीं हो, आप इस कॉन्शियसनेस के साथ में हो। बस आपको लगता है कि आपकी कॉन्शियसनेस इस बड़े कॉन्शियसनेस से अलग है, आपकी पर्सनल कॉन्शियसनेस है, बट ऐसा नहीं है। सब कुछ एक है। बस इस बॉडी के अंदर आपको ये फील होता है कि आप इससे अलग हो, दैट्स इट। सब कुछ आपके माइंड में ये जो फेक सेल्फ क्रिएट हो चुका है, जो कि प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ, अपब्रिंगिंग के साथ स्ट्रांग हो चुका है। तो साइंस एटम को तोड़कर यूनिवर्स समझाना चाहती है। ऋषियों ने अपने अंदर जाकर वही यूनिवर्स देखा है। दोनों रास्ते अलग है पर डेस्टिनेशन एक ही है, ट्रुथ। तो जब आप अगली बार अपनी आंखें बंद करेंगे या फिर एक जलते हुए दीपक को देखेंगे तो आप ये याद रखना, उस दीपक की चमक, उस तारे की रोशनी और आपका प्राण सब एक ही ऊर्जा का रूप है। आत्मन से एटम की जर्नी कभी भी बाहर की नहीं थी, ये हमेशा से अंदर की ही थी। लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया और शेयर करिए जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।